Dear students, welcome to the classes of RayAcademy. We are studying accounting procedures, that is rules of debit and credit. तो आपके जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पढ़ रहे हैं इसमें आप देखिए जो जर्नल का फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज फाइंडिंग आउट कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? We will be studying meaning of an account, meaning of debit and credit, rules of debit and credit, classification of account, balancing an account, significance of debit and credit balance in accounts. इसमें होगा क्या ना transactions are recorded in the books of account on the basis of evidences. Is for example source documents such as invoices for purchases, invoices for sales, debit and credit notes. Rules of debit and credit are applied to each transaction and recorded in the books of original entry. हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करके उसको रूल्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं। रूल्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है इज फॉर एग्जांपल जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और स्पेशल पर्पस बुक्स और लेजर्स आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइमली क्रोनोलॉजिकली टाइम बेसिस में लिखते हैं इन द ऑर्डर ऑफ हैपनिंग, जब जो ट्रांजेक्शन होता है उसी को उसी टाइम लिखते हैं। The transactions recorded in the books of accounts are transferred or posted to the specific account maintained in the ledger. तो जर्नल से एक अकाउंट लेजर में बनता है, वो जर्नल से लेजर को अकाउंट वो ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं। At this ledger posting stage, it is appropriate to define and understand the term account. इसी स्टेज में हमें अप्रोप्रिएट यही रहेगा कि हम एक अकाउंट को डिफाइन करें और इसके बारे में जानें। अकाउंट टर्म क्या है? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट होता है इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये खाली ट्रांजैक्शन का अमाउंट नहीं लिखता, ये ट्रांजैक्शन का डायरेक्शन भी लिखता है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है, और इसका इफेक्ट क्या है। An account is divided into two parts, debit and credit. It is usually in a T form and commonly used layout of an account is as follows. जो commonly जो account यूज होता है वो T फॉर्म में होता है। ये होता है मिडिल मोस्ट लाइन और ये होता है T, दिस इज T फॉर्म, इसको बोलते हैं T फॉर्म अकाउंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉलम होता है 1 2 3 4, राइट हैंड साइड में उतने कॉलम होता है। तो इसको अगर हम बताने जाएं तो फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी पॉइंट्स अबाउट द लेआउट ऑफ एन अकाउंट शुड बी नोटेड। ये अकाउंट का लेआउट के विषय में बारे में बताया। नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन ऑन द टॉप, सबसे ऊपर पहले अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, लाइक दिस। सेकंड होता है अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स सेपरेटेड बाय ए थिक वर्टिकल लाइन। ये जो दो साइड में डिवाइड होता है, ये जो मिडिल मोस्ट लाइन ये थिक वर्टिकल लाइन होता है। इसको मोटी लाइन बोलते हैं, डबल लाइन नहीं मोटी लाइन बोलते हैं, थिक लाइन इसके अंदर होता है। नेक्स्ट होता है, ये दोनों हमने पढ़ लिया। थर्ड होता है लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड डेबिट इज एब्रिविएटेड एज DR डॉट। डेबिट को ऐसे एब्रिविएट करते हैं DR डॉट, यही कॉर्नर में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा है DR डॉट, दिस इज डेबिट, एब्रिविएटेड एज डेबिट डॉट। देन राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड एंड इज एब्रिविएटेड एज क्रेडिट डॉट। ये क्रेडिट साइड को क्रेडिट डॉट करके एब्रिविएट करते हैं। और एक मिडिल मोस्ट लाइन, ये जो लाइन होता है ये थिक लाइन होता है, दिस इज थिक लाइन, डबल लाइन है, थिक लाइन बोलते हैं। Then date of the transaction is entered in the column for date. जिस डेट में हम खरीदते हैं उसी डेट को इधर लिखते हैं ट्रांजैक्शन का, और ये पेमेंट का क्रेडिट में डेट लिखते हैं।
LHS and RHS, left hand side, right hand side. In the particulars column, the name of the other account involved in the transaction is entered. दो अकाउंट होता है, एक होता है कैश, सपोज कैश सेल्स होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अदर अकाउंट इसका सेल्स हो गया, तो सेल्स को डेबिट में लिखते हैं पर्टिकुलर्स कॉलम में, अदर अकाउंट, द नेम ऑफ द अदर अकाउंट इज एंटर्ड पर्टिकुलर्स कॉलम में। ये होता है इंक्रीज, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स। तो क्रेडिटर का परचेज करा तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स इधर लिख दिया, अदर अकाउंट को अल्टरनेटिव साइड में लिखते हैं। द फोलियो और जेफ, फोलियो को बोलते हैं जर्नल फोलियो, जेफ कॉलम is used as a referencing system where the original entry was recorded in the journal book. जर्नल बुक में जेएफ में लिखते हैं। जेएफ में हम क्या करते हैं ना, जर्नल का फोलियो नंबर लिखते हैं, जहां से जर्नल से लेजर अकाउंट का ट्रांजैक्शन लाया गया है। पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, और जर्नल का नंबर लेजर का जेब कॉलम में लिखा जाता है, यहां या यहां। इन द लास्ट कॉलम द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन। लास्ट कॉलम में ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखते हैं, फोर्थ कॉलम में 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम ये है, उसमें अमाउंट लिखते हैं 1,50,000 7,000। सेम तरीके में राइट साइड में भी फोर्थ कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। It is illustrated by taking a imaginary amounts. हमने एक इमेजिनरी अमाउंट लेके ये कैश अकाउंट बना दिया कि ये सारे डेट है, इस डेट में ये पैसा आया है और ये इस टाइम ये पैसे पेमेंट किया है हमने, ये कैश अकाउंट एक इमेजिनरी अकाउंट मन से लेके बना दिया। ये मिडिल मोस्ट लाइन है, ये थिक लाइन है, एंड दिस इज द टी शेप अकाउंट, ये टी है, दिस इज द टी अकाउंट, टी अकाउंट का ये है। तो कैश अकाउंट से हम क्या करेंगे ना, कैश अकाउंट से ये मैं आपको समझाता हूँ। व्हाट हैज बीन डन इज प्लेस द ट्रांजैक्शन इन कैश ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिसीट साइड और डेबिट साइड। तो द इंक्रीज इन कैश, जो कैश को बढ़ाता है उसको डेबिट साइड में प्लेस करो। इसको रिसीट साइड डेबिट साइड बोलते हैं कैश का। पेमेंट साइड और मतलब पर्टिकुलर साइड बोलते हैं क्रेडिट साइड को। जो पेमेंट होता है उसको क्रेडिट साइड में लिखो, जो पैसे बढ़ा रहा है रिसीव हो रहा है उसको डेबिट साइड में लिखो। द क्लोजिंग बैलेंस इज ascertained बाय एंड डिक्रीजेस ऑन राइट हैंड साइड। जो डिक्रीज हो रहा है पैसा, जो पेमेंट हो रहा है उसको राइट हैंड साइड में लिखो। दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड, इसको पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। इसको रिसीट साइड डेबिट साइड बोलते हैं और पर्टिकुलर्स भी बोलते हैं। इसको पर्टिकुलर्स पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड बोलते हैं। The closing balance is ascertained by deducting the total payments 1,05,000 from the total of the left hand side of 2,75,000। ये कहाँ से आया ना, पहले रिसीट साइड को टोटल कर दो, ये हो गया 2,75,000, इसको टोटल में लिखो। इसी को सीधा पैरेलल लाइन में क्रेडिट साइड में उतारो, सारे पेमेंट साइड को टोटल करो। आपके टोटल रिसीट साइड है, आपने कैश टोटल रिसीव किया था 275 और आपने टोटल पेमेंट करा 1,05,000, इसका टोटली, तो आपके पास बचेगा 1,70,000। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये लास्ट डे ऑफ मंथ में इसको लिखते हैं, ये होते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीके को बोलते हैं बैलेंसिंग एन अकाउंट, अकाउंट को बैलेंस करना। Then next comes debit, meaning of debit and credit। डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? What is the meaning of debit and credit? Debit refers to the left side of an account। जो LHS RHS बाएं तरफ अकाउंट को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड अकाउंट को क्रेडिट। And credit refers to the right side of an account। In the abbreviated form, DR stands for debit and CR stands for credit। ऐसे देखो, DR stand for debit and CR stand for credit। ये वाला DR CR डॉट।
An item recorded on the debit side of an account is said to be debited to the account. अगर डेबिट साइड में कोई भी आइटम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा तो उसका मतलब होता है दिस आइटम इज डेबिटेड टू द अकाउंट। एन आइटम रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम लिखेंगे हम बोलेंगे दिस इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट, ये क्रेडिट कर दिया टू द अकाउंट। Both debit and credit may represent either increase or decrease depending upon the nature of account. अकाउंट का नेचर के ऊपर ये होता है आइदर कोई भी अमाउंट इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट का नेचर के हिसाब से आइदर ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। देन कम्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या है? तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ईच ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। वन एस्पेक्ट इज डेबिट, द रिसीविंग और इनकमिंग एस्पेक्ट। ये होता है डेबिट का मतलब होता है रिसीविंग, पैसा आ रहा है, और इनकमिंग हो रहा है, रिसीविंग और इनकमिंग। एंड अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट, गिविंग और आउटगोइंग, जो दे रहे हैं एस्पेक्ट। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम का बेसिस है। तो नाउ व्हाट इज टू बी डन? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसके बारे में रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट, रूल्स ऑफ डबल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स इन ईच ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट का रूल लगता है और उसी रूल के ऊपर हम ट्रांजैक्शन सेट करते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। इस रूल के बेसिस में किस टाइम डेबिट साइड में आइटम लिखेंगे, किस टाइम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो बताता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के हिसाब से व्हिच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हिच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है। द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच सच डिसीजन इज टेकन आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जिस रूल पे ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में, उससे लेजर में पोस्ट करा जाता है। बेसिकली जर्नल में जो डेबिट क्रेडिट करते हैं ये रूल को बोलते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई होगा? अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेज, दो तरीके में। एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या आता है? अंडर दिस क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स shown as below। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट होता है जो पर्सनल नहीं है। पर्सनल अकाउंट अगेन तीन टाइप का होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल दो होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो तीन टाइप बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट्स व्हिच रिलेट टू पर्सन्स, individuals, firms, company, debtors or creditors etc. are personal accounts. Example of personal account are the account of a Ram and company, a customer or a debtor, or the amount of account of a Javeri and company, a supplier of goods जो creditor वो भी personal है, capital मालिक जो पैसा लगाता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट मालिक जो बिजनेस का मालिक जो घर ले जाता है पैसा, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर, capital account of the proprietor. The main purpose of preparing a personal account is to determine the balance due to or due from person or organization. एक पर्सनल अकाउंट का मेन बनाने का मेन पर्पस होता है उस आदमी या उस ऑर्गेनाइजेशन को आज बिजनेसमैन हमें पैसे देना है या लेना है, ये पता करने के लिए। पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकता है। कैसे? वन होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ऊपर जो हमने देखा था नेचुरल पर्सनल अकाउंट। द टर्म नेचुरल पर्सनल
पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशंस ऑफ गॉड, भगवान ने जैसे बनाया हम लोगों को। देयरफॉर दीज विल इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल नेम, इंसान का नाम है, फॉर एग्जाम्पल राम्स अकाउंट, आशास अकाउंट एटसेट्रा, फॉर एग्जाम्पल हरीश अकाउंट। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल मतलब ये गॉड, नॉट क्रिएटेड बाय गॉड। द अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनी, institutions, schools which are recognized as a persons in business dealings, for example इनको हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। द अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, कंपनी का अकाउंट, द अकाउंट जेकेटार लिमिटेड, द अकाउंट ऑफ ए क्लब, क्लब का अकाउंट, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्कूल का अकाउंट एटसेट्रा। ये होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ सम पर्सन। These accounts which represent a certain person or a group of persons, एक आदमी या कई लोगों को। फॉर एग्जाम्पल इफ रेंट इज ड्यू टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को रेंट ड्यू है, पैसे दिया नहीं, an outstanding rent account will be opened in the books, बुक में आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बनाएंगे, लैंडलॉर्ड का अकाउंट नहीं बनाएंगे। The outstanding rent account represents the amount of rent payable to the landlord, ये आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ये रिप्रेजेंट करता है कि लैंडलॉर्ड को हम पैसे देने वाले हैं। अदर एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर प्रीपेड रेंट अकाउंट, अक्रूड कमीशन अकाउंट। प्रीपेड रेंट मतलब रेंट हमने एडवांस में दे दिया, अक्रूड कमीशन, कमीशन हमें मिलने वाला है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट अर्न, दिस इज अनअर्न्ड इंटरेस्ट। इसका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट रूल इसका है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जो ले रहा है डेबिट करो, जो दे रहा है क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये। देन इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल मतलब इट इज नॉट ए पर्सन, ये इम्पर्सनल अकाउंट्स व्हिच आर नॉट पर्सनल, जो पर्सनल नहीं है, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट सच एज मशीनरी, कैश, रेंट आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। इनका मनी वैल्यू देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो और वो ये मशीनरी ये होता है आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस है, रियल अकाउंट। तो और एक अनरियल अकाउंट होता है, दीज अकाउंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड टू अकाउंट्स। रेंट को हम देख नहीं सकते, मैं इसको बताऊंगा। तो ये दो टाइप का अकाउंट होता है इम्पर्सनल में, एक तरह रियल अकाउंट जिसको हम देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है या इसका वैल्यू है। रियल अकाउंट, real account are the account which relate to tangible assets or intangible assets of the firm, excluding debtors, debtors तो personal account हो गया। examples of tangible assets are land, building, investment, plant, machinery, stock, cash, cash in hand, ये सब हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका मनी वैल्यू है। ये होते हैं tangible assets। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो कि दिखता नहीं है बट मनी वैल्यू है, दे आर गुडविल, जो अच्छे नाम के लिए बिजनेस का चीजें बिकता है। पेटेंट्स, पेटेंट होता है प्रोडक्शन फार्मूला। ट्रेडमार्क्स यानी बिजनेस का अब और किसी का अपने प्रोडक्ट पे और किसी का मार्किंग लगा के बेचोगे, प्रोडक्शन भी उनके गाइडलाइंस के हिसाब से करोगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दुकान के अंदर जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तीनों गोल्डन रूल्स होता है, ये सेकंड गोल्डन रूल। एंड नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है खर्चा अकाउंट। ये खर्चा अकाउंट क्या है मैं आप उसको बताता हूँ। तो अकाउंट व्हिच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, जो खर्चा है, लॉस है, गेन हो रहा है, रेवेन्यू सेल करके पैसे ले रहे हैं, टर्म एज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स इज प्रॉफिट और लॉस व्हिच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट का नेट रिजल्ट होता है पैसा आया या गया, ये इनकम हुआ या एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करने में
अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो लॉस होगा। तो अगर इनकम ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो कैपिटल से लेस होगा। इसका रूल है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे एक्सपेंसेस और लॉस को डेबिट करो, सारे इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करो। देन इन ए prefix or suffix, outstanding or prepaid or accrued is added to a nominal account. It becomes a personal account. The table given below explains the above. तो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड इसके अंदर लगाया जाता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड इंटरेस्ट। रेंट का भी ऐसे होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमने रेंट दिया नहीं, प्रीपेड रेंट एडवांस में दे दिया। सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें सैलरी देना है और प्रीपेड सैलरी हमने पहले दे दिया। कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन हमने कमीशन दिया नहीं और प्रीपेड कमीशन हम कमीशन देने वाले हैं। ये होता है रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक ग्लांस में हम उसको देख सकते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एट ए ग्लांस। एक ही बारी में हम कैसे देखेंगे इसको। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है अमाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आया डेबिट करो, जो बिजनेस से बाहर गया क्रेडिट करो। देन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है बाय नेम, जिस अकाउंट को हम जानते हैं, इसका रूल होता है डेबिट अमाउंट टू बी डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो, जो खर्चा हो गया नुकसान हो गया डेबिट करो। एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, इनकम एंड गेन, जो इनकम जो कमाई हो रहा है उसको क्रेडिट करो, जो गेन हो रहा है उसको क्रेडिट करो। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इलस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइजेस करेंगे।